देखिए, जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत का मसला ये रहा है कि अक्सर पाकिस्तान के ऊपर ये तनकीद होती है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने सही तरीके से नहीं बनाई या वो किसी को फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्लासिक केस नजर आएगा कि भारत ने अपनी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, वो अमेरिका के पीछे लग के वो कुछ करता रहा जो अमेरिका उसको कहता रहा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ईरान के माजी में तालिबान के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा थे। 1998 में एक दफा तो तकरीबन उनकी जंग हो गई, लेकिन जब उन्होंने खित्ते की सूरत-ए-हाल देखी तो ईरान काफी अरसे से, काफी बरसों से तालिबान को एंगेज कर रहा है। तो भारत मसलसल पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करता रहा, पाकिस्तान को कहता रहा कि ये टेररिस्ट हैं, ये तालिबान से बात करने की बात करते हैं। मसला ये है कि जो बात पाकिस्तान 20 साल से बता रहा था भारत को और अमेरिका को, अब समझ आई है। तो अब वो कभी जाता है चीन के पास, कभी वो जाता है रूस के पास, कभी वो जाता है ईरान के पास कि हमारी तालिबान से आप कोई बातचीत करवा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कतर में जयशंकर साहब ने, भारत के जो वजीर खारजा हैं, एक हफ्ते के दौरान 2 चक्कर लगाए। उनको तालिबान ने पहले इनकार किया, तालिबान ने कहा हमने नहीं मिलना है, फिर कतर वालों ने कहा कि प्लीज इनसे मिल लीजिए। तो अब वो इतनी ज्यादा जो कोशिशें कर रहे हैं, ये लास्ट उसकी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं, और यही वो हमें नजर आ रहा है कि भारत की जो पॉलिसी थी और अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो जिस बुरी तरीके से नाकाम हुई है अफगानिस्तान के अंदर। अब एक तरह से भारत की जो वहां पॉलिसी थी वो उसका मजाक बन गया है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट भी की, सब कुछ किया जिसका आपने भी जिक्र किया, लेकिन अब हालत ये है कि रातों रात जिस तरह अमेरिकन भागे, उसी तरह कंधार के कॉन्सुलेट से आपके लोग भी निकाले गए। जिस तरह बगराम एयरबेस अमेरिका की वॉर का एपी सेंटर था, कंधार का कॉन्सुलेट सी पैक और पाकिस्तान के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां होती थी वो उसका एपी सेंटर था। तो दोनों चीजें खाली हुई हैं। भारत को भी वहां पे अजीमत का सामना है, अमेरिका को भी अजीमत का सामना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और आप इसको किस तरह से देखते हैं जो इन्होंने अफगान तालिबान के साथ अभी अपने राब्ते तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ऑफिशियली तो इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारी भारत से कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बड़े बावसूख जराए बताते हैं कि मुलाकात हुई है और बड़ी डिटेल्ड मुलाकात हुई है, जिसमें अब भारत भी उनको कुछ रीअश्योरेंस दे रहा है कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो ये होगा। और जो अशरफ गनी साहब हैं उनकी भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें या ड्यूरेंट लाइन के हवाले से जो उन्होंने बात की कि अगर आप हुकूमत में आए तो आप फिर ऐसे करेंगे, तो आपको लगता है कि तालिबान का आगे जाके कोई प्रोस्पेक्ट बन रहा है हुकूमत बनाने का अफगानिस्तान में? और दूसरा ये कि भारत के साथ अब उनकी आगे आप क्या इक्वेशन देख रहे हैं? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि तालिबान का, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये कहती रही है कि अफगानिस्तान के अंदर मसले का हल सियासी निकलना है। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, अभी 20 साल में अमेरिका हल क्यों नहीं निकाल सका? इसलिए नहीं निकाल सका कि तमाम फ्रीकैन को टेबल पे नहीं लाया गया, आबादी के एक बड़े हिस्से को बिल्कुल उस तमाम प्रोसेस से अलहदा कर दिया गया। ऑल दो के 20 साल से वहां पे जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, वो पाकिस्तान के हवाले से उनके नजरियात इंतहाई, जिसे आप कह सकते हैं, काबिल इतराज हैं। वो जिस किस्म की जुबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, विकी लीक्स के अंदर भी ये चीज आई कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ कितने नाराज हुए अमेरिकन के साथ, इसलिए कि उस जमाने में जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही थी उन तमाम के बेसिस जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर थे। इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा वहां पे डेमोक्रेटिक जितना भी प्रोसेस था उसको सपोर्ट किया। जब अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला दोनों खड़े हो गए, दोनों ने कहा जी मैं भी सदर हूं, दूसरे ने कहा मैं भी सदर हूं। अगर पाकिस्तान चाहता तो वहां पे हालात खराब कर सकता था, पाकिस्तान ने फिर अशरफ गनी का साथ दिया। लेकिन इशू यहां पे ये है कि चाहे भारत की स्टैब्लिशमेंट हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो जाए, इनमें मैच्योरिटी की कमी है। इनके अंदर ना इतनी सियासी सोच समझ है कि ये कोई ऐसा फैसला कर सकें जिससे मसले का हल निकलेगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो अफगानिस्तान में इस वक्त क़यादत है उसके अंदर इतनी सलाहियत है, चाहे वो भारत उसको साथ, जो आपको पता है उसका एक तरह से वो इत्तेहादी है, उसको मशवरे भी देते हैं। इन दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स में इतना ना दिल है, ना जिगरा है, ना इतनी सियासी बसीरत है कि ये इस मसले का हल निकाल सकेंगे। तो तालिबान का मुस्तकबिल तो है, लेकिन उसी सूरत में है कि जब वहां पे कोई सियासी हल निकले, बंदूक से कोई भी इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर रूल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और ये डीजी ISPR ने भी कल बड़े मुफस्सिल अंदाज में ये बात बताई, इट मेक्स परफेक्ट सेंस एज वेल, कि अगर बंदूक से ही हल निकलना होता अफगानिस्तान के मसाइल का तो फिर वो 20 साल पहले ही निकल आता।
अच्छा, इसमें अतर काज़मी साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा गौरतलब पॉइंट है, और वो ये कि अभी हम देखते हैं कि भारत के लिए जितने अफगान तालिबान इंपॉर्टेंट है, उतने ही तालिबान के लिए भारत भी अब इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे, वो पाकिस्तान पर सॉर्ट ऑफ कोई ना कोई प्रेशर जरूर रखना चाहेंगे। जिस तरह अभी हमने देखा कि पाकिस्तान की हमारी हुकूमत की वैसे तो बड़ी बैलेंस्ड पोजीशन है, होनी भी यही चाहिए कि भले अफगान तालिबान हुकूमत में आ जाएं या फिर अफगान हुकूमत जिनकी ऑलरेडी है वही दोबारा से आए, तालिबान को ना ये होल्ड मिल सके, हम दोनों सूरतों में एक्सेप्ट करेंगे जो भी हुआ। लेकिन तालिबान ये चाहेंगे कि पाकिस्तान पर वो सोलली डिपेंडेंट ना हो और इस चीज को लेवरेज करना चाहेंगे, जो पाकिस्तान इंडिया की भी आपस में एक रिफ्ट है। क्या ख्याल है आपका? देखिए, जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, आपको पता है कि एक तरह से पूरी दुनिया तालिबान को जिस नजर से देखती थी और तालिबान के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया माजी में, चाहे वो सियासी तौर पे हो या मिलिटरीली हो, उसमें अगर तालिबान को कहीं से कोई थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी मिलती थी, कोई थोड़ी बहुत कोई सपोर्ट मिलती थी, तो वो पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ना उनको असला देता था, ना पाकिस्तान उनको कोई वहां पे गड़बड़ करवाने की कोशिश करता था उनसे। पाकिस्तान सिर्फ ये कहता था कि तालिबान को आप साथ बैठाएं, जब तक आप इनको नहीं बैठाएंगे इस मसले का हल नहीं निकलेगा। अब तालिबान को जब भारत ने पैगामात भेजे हैं, तो तालिबान की जानिब से भारत के ऊपर जो रिजर्वेशन शो की गई हैं, उसमें मोदी हुकूमत के अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के साथ रवैया है, तो एक ऐसी फोर्स जो ये कहती है कि हम इस्लाम की बात करते हैं या मुसलमानों की बात करते हैं, उनके लिए मोदी जैसी हुकूमत के साथ ये नजर आना कि वो उसके इत्तेहादी हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए वो सियासी तौर पे भी एक तरह से बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। वो हुकूमत जिसके दौरे हुकूमत में लिंचिंग हो रही हो मुसलमानों की, जो मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहे हो, तो तालिबान कभी भी उस हुकूमत के साथ अपने आप को खड़ा हुआ नहीं देखना चाहेंगे। एक चीज है कि तालिबान ने विद पैसेज ऑफ टाइम उनमें भी सियासी मैच्योरिटी आई है। जिस तरीके से उन्होंने अपने ताल्लुकात ईरान के साथ इस्तवार किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, तो वो अपने आप को एक तरह से मुतबादल के तौर पे पेश कर रहे हैं, सियासी मुतबादल। तो वो भारत के साथ ताल्लुकात तो रखेंगे, लेकिन अगर मोदी की ये ख्वाहिश है कि तालिबान उसी तरह जिस तरह अशरफ गनी साहब उनके दोस्त थे, तो वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अशरफ गनी को वो ले जाएं आप इंडिया, तो वही हो सकता है। तालिबान उनके साथ जो है ना, वो मेरा नहीं इस तरह कोई था। बिल्कुल ठीक। मैं इस पॉइंट को इसी चीज से लिंक करना चाह रही थी। आपने अभी रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान में लाहौर में जॉर्ज टाउन के इलाके में एक खास पॉलिटिकल फिगर के घर को टारगेट करने के लिए हमने देखा कि एक धमाका किया जाता है और उसमें फिर भारत की बाकायदा इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। और सिर्फ भारत की इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि उसमें जो ईद गुल साहब थे वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सामने आए। सो इससे ये भी पता चलता है कि अगरचे पाकिस्तान में बहुत से अफगान रेफ्यूजीज हैं जो कि पीसफुली रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रह भी रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ ऐसे अफगान महाजरीन भी तो हैं ना कि जो अब तमाम रेफ्यूजीज का नाम बदनाम करने के दर पे हैं। सो इस चीज को पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक तैयार है इस चैलेंज को कोप करने के लिए? क्योंकि रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो जिस तरह से अब भले हम कहते रहें कि बंदूक के जोर पर मामलात हल नहीं होते, आपको टेबल पर आना पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि तालिबान फिलहाल बाय फोर्स कॉन्कर करते जा रहे हैं, एरिया टू एरिया वो जाते जा रहे हैं आगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत आपको कितनी प्रिपेयर्ड लग रही है इस हवाले से? इस सवाल का आप जवाब दें और उसके बाद फिर हम विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को अगर आप देखें तो बहुत अरसे से पाकिस्तान ने बॉर्डर की फेंसिंग शुरू की हुई है। अगर इस खित्ते के अंदर किसी ने की हिकमत अमली कामयाब रही है और किसी की अगर प्रेडिक्शंस कामयाब रही हैं, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की इंतजामिया की रही है। चाहे वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मसला हो या फिर वो बॉर्डर मैनेजमेंट का मसला हो। पाकिस्तान को पता था कि आगे जाके इस तरह के हालात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान ने बॉर्डर की फेंसिंग की। जहां तक अफगान रेफ्यूजीज का ताल्लुक है,
تو ایک دو دن پہلے بھی میری ایک بھارتی صحافی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کوشچن بھی کیا مجھ سے کہ مزید آپ کے ہاں ریفیوجیز آ جائیں گے، تو ان کو میں نے آفر کیا، میں نے کہا پاکستان کی حکومت سے اس لیے کہ آپ اتنی زیادہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ افغانیوں کے ساتھ ہیں، افغانی ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان گڑبڑ کرا رہا ہے، تو میں نے کہا 40 لاکھ افغانی ہیں، آپ 40 نہیں تو 20 لاکھ لے جائیں بھارت میں، تو افغانیوں کو بھی پتا ہے کہ ان کو پاکستان کے علاوہ وہ خطے کے اندر چاہے ایران ہو، چاہے بھارت ہو یا کوئی اور ملک ہو، کوئی بھی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ افغانیوں کے ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، اور اس سارے جو ایپیسوڈ ہے ملیہ، اس کے اندر اگر کسی نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے تو وہ ہمارے افغانی بھائی ہیں، اور افغانیوں کی میجورٹی جو ہے وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ اس وقت جن لوگوں کی حکومت ہے، جن نسل پرست عناصر کی حکومت ہے، ان کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بھارت کے ساتھ انہوں نے جو پیار کی پینگیں ڈالی، آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اپنے صدارتی محل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہی بات اگر وہ اپنے لوگوں کی سنتے، اپنے لوگوں کو ساتھ ملاتے، تو آج ان کی حکومت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ایبسولوٹلی، اور آئی بلیو کہ افغان طالبان کی جو بہت سی